dear friends, how are you? And I hope that you will find at your home. Today I am going to tell you some important structure for the purpose of spoken English. And this structure is very useful for spoken English. Without wasting time, हम लोग आते हैं उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। कोई स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस इन्फिनिटिव प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। यहाँ दिया गया एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब विषय यहाँ पर नहीं होगा, सब्जेक्ट का अर्थ यहाँ पर होगा कर्ता यानी डूअर, यानी काम को करने वालों को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हम लोग हेड लगाएंगे, हेड के बाद इन्फिनिटिव लगाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? तो जिस वर्ब के पहले टू अगर लग जाता है तो इन्फिनिटिव हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखिए गो, तो वो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के पहले हम इसमें टू लगा दिए तो इन्फिनिटिव हो गया, टू गो। रीड है और रीड के पहले अगर हम टू लगा दिए तो ये होगा टू रीड यानी पढ़ना, टू गो जाना, टू प्ले खेलना। तो इन्फिनिटिव में समझ रहा हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। यहाँ दिया OW, OW मतलब होता है अदर वर्ड, मतलब उसके बाद से अन्य शब्द हम लिखेंगे, लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस सेंटेंस पर प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्यों? विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक ए सेंटेंस। सो प्रैक्टिस very necessary for everyone because you know that you demand practice। चलिए तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मुझे पटना जाना पड़ा, I had to go to पटना। मुझे दिल्ली जाना पड़ा, I had to go to दिल्ली। मुझे प्रधानमंत्री से मिलना पड़ा, I had to meet the प्राइम मिनिस्टर। मुझे भारत के प्रधानमंत्री से मिलना पड़ा, I had to meet the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद से बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मुझे दवा खाना पड़ा, I had to take medicine। मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ा, I had to consult a doctor। मुझे भीख मांगना पड़ा, I had to beg। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ा, I had teach the children या teach student। मुझे बाहर जाना पड़ा, I had to go out। मुझे काम करना पड़ा, I had to work। यानी various टाइप ऑफ सेंटेंस आप बना सकते हैं। और उसको निगेटिव बनाना होगा तो सिर्फ had के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। जैसे मुझे पटना नहीं जाना पड़ा, I had not to go to पटना। मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ा, I had not go to दिल्ली। मुझे सर से नहीं मिलना पड़ा, I had not to meet सर। मुझे विदेश नहीं जाना पड़ा, I had not to go to फॉरेन। मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ी, I had not to beg। मुझे डॉक्टर से नहीं मिलना पड़ा, I had not to consult the doctor। बहुत से सेंटेंस हम बना सकते हैं। इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस बनाना होगा तो सिर्फ हम had बाहर कर देंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या आपको पटना जाना पड़ा? Had you go to पटना? क्या तुमको स्कूल जाना पड़ा? Had you go to दिल्ली? क्या तुम्हें विदेश जाना पड़ा? Had you go to फॉरेन? क्या तुम्हें दवा खानी पड़ी? Had you to टेक मेडिसिन। इस प्रकार हम बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, if you want to expert English, if you want to speak English fluently and confidently, for this you have to practice because English demand practice। If you practice at your home, at your school, at your classroom, I guarantee you can speak in English, it is no doubt, because everything is possible, nothing is possible। You are fond of speaking English, okay? If you like my video, I request you please like, subscribe and share with amongst your friends and relatives। Thank you so much।